हेलो एवरीवन, ये लेक्चर नंबर 3 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का। इस चैप्टर के दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। दिस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 विल कंटेन only 3 questions from question number 4.7 to 4.9. Question 4.7 says that two long and parallel straight wires A and B carrying current 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Find the force on a 10 centimeter section of a wire A. इस क्वेश्चन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये मिलती है कि इस क्वेश्चन में दो स्ट्रेट कंडक्टर हमें गिवन हैं और दोनों कंडक्टर कैसे हैं, लॉन्ग हैं और साथ में पैरेलल हैं और दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है और दोनों के नाम क्या हैं। एक कंडक्टर का नाम है कंडक्टर ए, दूसरे का नाम है कंडक्टर बी। दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। फर्स्ट कंडक्टर में जो कंडक्टर ए है उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 8 एम्पियर एंड द करंट विच इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर बी इज 5 एम्पियर। ओके, और दोनों कंडक्टर के बीच की जो सेपरेशन है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर है। ओके, और आपसे ये पूछा गया है कि आपको फोर्स फाइंड करनी है कंडक्टर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे। कंडक्टर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे टोटल कितनी फोर्स होगी वो आपको फाइंड करनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द गिवन पैरामीटर्स। दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ए है, दूसरा कंडक्टर बी है। सो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कंडक्टर इज वायर ए एंड सेकेंड इज वायर बी। दो कंडक्टर हैं हमारे पास और जो इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे यहाँ पर। करंट इन द कंडक्टर 1 is 8 ampere. Current in the second conductor that is I2, वो I2 होगी और ये कितनी है, वो है हमारी 5 ampere. The separation between the two conductor, दो कंडक्टर के बीच की सेपरेशन को हम यूजुअली D से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से, दोनों कंडक्टर के बीच की सेपरेशन को। तो वो दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर। वन मोर थिंग, एक और चीज़ दी गई है, आपको ये फाइंड करना है कि वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितनी फोर्स लग रही होगी। तो ये लेंथ आपको गिवन है, तो ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट कर लेना बाद में, हमें फोर्स फाइंड करनी है, सिंपल और कुछ नहीं। सो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। दो स्ट्रेट वायर्स चाहिए हमें, somewhat like as, let me consider, here we have a wire number 1 and here we have a wire B। दो वायर्स है, दोनों को पैरेलली प्लेस करना है हमने और दोनों को पैरेलली प्लेस किया है। दोनों में करंट फ्लो कर रही है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ देख सकते हो आप, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द वायर ए, कंडक्टर ए, दैट इज द वायर बी, कंडक्टर बी। सिंपल। ओके, और दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों की सेपरेशन को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल, समवट लाइक एज, कुछ इस तरीके से। इसमें करंट फ्लो कर रही है, दैट इज I1, इसकी करंट को हम I1 कंसीडर करेंगे और इसमें भी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज I2। और दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। डेरिवेशन आपने पढ़ा है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो दोनों कंडक्टर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं या फिर रिपल्शन होती है, इसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये थी हमारी डायग्राम। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। यहाँ दो कंडक्टर हैं, वायर ए एंड वायर बी। दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, I1 एंड I2, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, नाउ द कॉन्सेप्ट सेज दैट
if we have two current carrying conductor and if both the conductors are placed very close to each other, then there exists a force between them. दोनों कंडक्टर के बीच में फोर्स एग्जिस्ट होगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी दोनों कंडक्टर के बीच में एग्जिस्ट हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है दोनों कंडक्टर्स में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है करंट, इस पे डिपेंड करती है। सो कितनी फोर्स एग्जिस्ट होती है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द कंडक्टर इज, वो फोर्स होगी हमारी F इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2 टाइम I1 I2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर, उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटू लेंथ। So we will use this formula to solve this question 4.7, इसे यूज करेंगे हम। So यूज करते हैं, अब यूज करेंगे यहाँ पर। So force on 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितनी फोर्स होगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 टाइम I1 I2 डिवाइडेड बाय D। ओके, सो यूज करेंगे गिवन क्वांटिटीज को। चलिए यूज कर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज पावर -7 डिवाइडेड बाय, नीचे भी हमारा 4 पाई है, सिंपल, इंटू 2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द करंट। दोनों करंट कितनी है, 8 इंटू 5, तो यहां लिख सकते हैं 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय डी विद द सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ऊपर वाले फार्मूले में एक फार्मूला थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें एल भी होगा, सो एल यहां लिख लेते हैं इंटू एल। सो द वैल्यू ऑफ एल इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 रेज पावर -2 हो जाएगा, ये सिंपल। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, यहाँ 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 80, सिंपल। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो यहाँ से ये 10 रेज पावर -2 एंड 10 रेज पावर -2, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, रिमेनिंग टर्म रहेगी हमारी 2 इंटू 10 रेज पावर -5 न्यूटन। So that is what? That is the amount of force which is acting on the 10 centimeter section of a wire. जो 10 सेंटीमीटर सेक्शन होगा वायर ए का, उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 10 रेज पावर -5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही होगी। So that is all about the magnitude. Now let us discuss about the direction. अगर दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम हो, इफ देयर इज सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो, इफ देयर इज सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, then what is the nature of force? The nature of force is attractive. तो हम लिखेंगे then which type of force exists between the current carrying conductor? Attractive force, simple। और साथ में अगर क्या हो, if opposite, अगर opposite हो तो फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सिव। तो फोर्स का नेचर होगा हमारा रिपल्सिव फोर्स विल एग्जिस्ट बिटवीन द कंडक्टर। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहां देखिए दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ओके, तो कैसी फोर्स होगी यहां पर, अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स होगी, सिंपल। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4.7। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8 says that a closely bound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of binding of 400 turn each. The diameter
the diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, find the magnitude of magnetic field right inside the solenoid near its center. इस क्वेश्चन में एक सोलेनॉइड हमें दिया गया है, उस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर और उसमें 5 लेयर्स हैं. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग और ईच लेयर में 400 टर्न्स हैं. ईच लेयर में कितने टर्न्स हैं? ईच लेयर में 400 टर्न्स हैं. ओके. डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का डायमीटर भी दिया है विच इज़ 1.8 सेंटीमीटर और उस सोलेनॉइड में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है. ओके. और आपसे ये पूछा गया है कि सोलेनॉइड के नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर, उसके सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है. सिंपल. सो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली सबसे पहले व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज, कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें गिवन है. अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. वी कैन कन्वर्ट इट इन मीटर आल्सो. अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 80 इंटू 10 रेज़ पावर -2 मीटर. ओके. वन मोर थिंग, और कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है इस क्वेश्चन में? देयर आर 5 लेयर्स. लेयर्स कितनी हैं? 5 लेयर्स हैं. लेयर्स हमारे पास है 5 एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन ईच लेयर. नंबर ऑफ टर्न्स ये भी याद रखना है हमें, बहुत ज़रूरी है ये. सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन ईच लेयर. देयर आर 5 लेयर्स. ईच लेयर्स में कितने टर्न्स हैं? ईच लेयर्स में टर्न्स है हमारे पास 400. इतने टर्न्स है. सो एक लेयर में अगर 400 हैं तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 400 विच इज इक्वल टू 2000 टर्न्स हो जाएंगे हमारे पास. चलिए, डायमीटर भी दिया है लेकिन डायमीटर का इतना ज़्यादा यहाँ रोल नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है. डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर. इसका एक पर्पस ये भी हो सकता है क्योंकि सोलेनॉइड की डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि डायमीटर जो है दैट शुड बी स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड की लेंथ 80 सेंटीमीटर है और डायमीटर हमारा 1.8 सेंटीमीटर है. तो यस, हम कह सकते हैं कि हमने जो सोलेनॉइड लिया है वो एग्जैक्टली सोलेनॉइड है. ओके. नेक्स्ट इज करंट. करंट इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट दैट इज आई. करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी विच इज इक्वल टू 8 एम्पियर. ओके. और आपको क्या करना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड? तो ये याद रखना है. हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड of a solenoid near its center is mu naught ni. सो यही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं. सो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n i. इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो यूज करते हैं. सो यूज करते हैं म्यू नॉट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7. ओके. नेक्स्ट इज n. अब यहाँ n क्या है? n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल L. ओके. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि देयर आर 5 लेयर्स और ईच लेयर्स में 400 टर्न्स है. देयर आर 5 लेयर्स एंड ईच लेयर हैविंग 400 टर्न. ठीक है. तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. तो 80 को हम क्या करेंगे? मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 10 रेज़ पावर -2. सिंपल, कुछ इस तरीके. चलिए, तो इसको यूज करते हैं. इसे यूज करते हैं यहाँ पर. तो ये हो जाएंगे हमारे 2000
डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10⁻⁻² इंटू करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर, तो यहाँ 8 लिखेंगे। जस्ट इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएंगी। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू हमें मिलेगी विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। So that is what? That is the amount of magnetic field in case of a solenoid near its center. तो ये magnetic field की वैल्यू है solenoid के केस में near the center of the solenoid. That is all about question number 4.8. Now let's move toward the question number 4.9. Question number 4.9 says that a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field having value 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर कॉइल दी है, उस स्क्वायर कॉइल की साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जो कॉइल है उसमें एक टर्न नहीं है, उसमें 20 टर्न्स हैं। कितने टर्न्स है उसमें? 20 टर्न्स हैं। और उन कॉइल्स में कितनी करंट फ्लो कर रही है? उन कॉइल्स में 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, कॉइल को वर्टिकली सस्पेंड किया गया है, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और कॉइल का जो नॉर्मल है, याद रखना है कॉइल का जो नॉर्मल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ? विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन? प्लेन ऑफ द कॉइल? नहीं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। याद रखना है एंगल कौन बना रहा है? एंगल बना रहा है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। एक है प्लेन ऑफ द कॉइल, दूसरा होता है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहां पर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.80 टेस्ला है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर? सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज? एक तो साइड दी है, साइड या लेंथ इनटू ब्रेड्थ कंसीडर कर लेंगे। साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सिंपल, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ओके, लेंथ गिवन है तो ब्रेड्थ भी इसकी इतनी ही होगी। नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने टर्न्स हैं इसके? इसके 20 टर्न्स है। सिंपल 20 टर्न्स हो जाएंगे। और करंट कितनी है? करंट दैट इज I, वो हमारी 12 एम्पियर है। along with that थीटा कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में। इस केस में हम अल्फा कंसीडर करेंगे। तो अल्फा कितना है? अल्फा इज 30 डिग्री। ओके, सो एक क्वांटिटी और दी है हमें, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू 0.80 टेस्ला। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। आपसे पूछा है कि टॉर्क फाइंड करिए, अमाउंट ऑफ टॉर्क विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द स्क्वायर कॉइल विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली। तो टॉर्क फाइंड करनी है हमें। चलिए, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि यहाँ हम यूजुअली दो फार्मूले यूज करते हैं जब भी किसी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वेयर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं। एक होता है हमारा टाउ विच इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ थीटा। तो याद रखना यहाँ पर हियर जो थीटा है, थीटा इज द एंगल, ये किन क्वांटिटीज के बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B एंड प्लेन ऑफ ए कॉइल, एंड प्लेन ऑफ अ कॉइल। सिंपल, कॉइल का जो प्लेन है उसके साथ ये एंगल है। ओके, लेकिन क्या क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं।
यहाँ जो एंगल है वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है। तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टाउ विच इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन ऑफ alpha. Okay, we will use this formula. Now what is alpha? Here alpha be the angle between, किनके बीच का एंगल है ये, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड that is B and normal to the plane of the coil, and normal to the plane of the coil. प्लेन के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, उसके साथ ये एंगल है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी आप क्वेश्चन ऐसा वाला सॉल्व करो तो हमेशा देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। सो वी विल यूज दिस फार्मूला, तो यूज करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो टॉर्क विच इज इक्वल टू एन, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, देयर आर 20 टर्न्स ऑफ ए कॉइल। सो 20 हो जाएंगे यहाँ पर, इनटू एन आई बी द करंट, कितनी करंट है इसमें, 12 एम्पियर, तो 12 हो जाएगा ये, इनटू ए, व्हाट इज ए, यहाँ पर ए क्या है, ए बी द एरिया, याद रखना है ए बी द एरिया, किसका एरिया होगा ये, जो आपको यहाँ पर कंडक्टर दिया है, यहाँ पर आपको स्क्वायर दिया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सिंपल, साइड स्क्वायर कह सकते हो आप सिंपली। तो क्या हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें 10 इंटू 10 रेज पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 रेज पावर -2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज 100 इंटू 10 रेज पावर 2 and 2 -4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो 100 into 10 raised power -4 meter square, along with that B, what is the value of magnetic field, magnetic field हमारी है 0.80 टेस्ला and sin of 30 डिग्री, sin of 30 डिग्री, याद रखना है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, हाफ, सिंपल। तो इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, इसको अगर आप सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो जल्दी हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर जो निकल के आएगा दैट, सो टाउ विच इज इक्वल टू 0.96, व्हाट इज द यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्क्वायर लूप having 20 turns which are placed vertically in a magnetic field where the plane normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the horizontal magnetic field. तो ये हमारी टॉक थी। So this is all about in today's third lecture of moving charges and magnetism. Next lecture हमारा होगा, उसमें 3 questions होंगे, question number 4.10, 11 and 12, and that will be the lecture number 4. So thank you for this. Thank you.